नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेताल पच्चीसी की आखिरी कहानी में। और इस 25वीं आखिरी कहानी का नाम है पाँवों की गड़बड़ी। तो आइए देखते हैं क्या होता है इस आखिरी कहानी में, और क्या राजा विक्रमादित्य बेताल को पाकर उसी योगी के पास ले जाने में समर्थ हो पाते हैं, सफल हो पाते हैं। आइए देखते हैं। दृढ़ निश्चयी राजा विक्रमादित्य ने हिम्मत नहीं हारी। शव को लाने के लिए वे फिर से शमशान में पहुंचे। हमेशा की तरह शव में वास करने वाला वो बेताल पहले की तरह ही वृक्ष की शाखा पर उल्टा लटका हुआ था। राजा विक्रमादित्य ने शव को नीचे उतारा और उसे अपने कंधे पर डालकर वापस अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। जब शमशान का आधा रास्ता पार हो गया तो बेताल पुनः बोला, राजन, आप बहुत हठी स्वभाव के हैं। आप पर मेरे समझाने का कोई असर नहीं हो रहा। मैं फिर कहता हूँ, मेरा पीछा छोड़कर प्रजा के हित के कामों में लगे। यह समय विश्राम का है, न कि इस प्रकार के किसी के बहकावे में आकर इस शमशान में आकर धक्के खाने का। बेताल की बात सुनकर जब राजा विक्रमादित्य खामोश रहे तो उसने पुनः पूछा, ठीक है राजन, यदि आप मुझे ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं तो क्यों न रास्ता बातें करते हुए काटे। मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, जिससे कि आपके रास्ते की कठिनाइयां महसूस न हो और मेरे बोझ का एहसास भी न हो। यह कहकर बेताल ने एक कहानी सुनाई। प्राचीन काल में धर्मपुर नामक नगर में धर्मशील नाम का एक राजा राज्य करता था। वह धर्म प्रेमी, प्रजापालक और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में प्रजा पूरी तरह सुखी थी। उसकी रानी का नाम चंद्रावती था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था लावण्यवती। अपने नाम के अनुसार ही वह बहुत सुंदर थी। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तब उस यानी लावण्यवती के पिता के राज्य में विद्रोह हो गया और उन्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ा। राज्य से निष्कासित होकर राजा धर्मशील रातों रात छिपकर अपनी पत्नी और कन्या को लेकर वहां से भाग गया। उसने अपने पास बहुत से उत्तम रत्न भी रख लिए थे। चलते चलते वे विंध्य पर्वत के जंगलों में जा पहुंचा। तब तक सुबह हो गई थी। फिर वहां से आगे निकले और चलते चलते वे बीलों के गांव में जा पहुंचे। उस गांव में पराया धन और प्राण हरण करने वाले लोग रहते थे। धार्मिकों से रहित वह गांव यमराज की नगरी के समान दुर्गम था। जब बीलों की नजर शाही वस्त्र और आभूषण धारण करने वाले राजा पर पड़ी तो वे उन्हें लूटने के लिए अनेक प्रकार के शस्त्रों को लेकर उनकी ओर दौड़ पड़े। उन्हें देखकर राजा धर्मशील ने अपनी पत्नी और कन्या से कहा, यह भील पहले तुम्हारे ऊपर ही आक्रमण करेंगे, इसलिए तुम लोग यहाँ से भागकर वन में चली जाओ। राजा की बात सुनकर भय के कारण रानी चंद्रावती और कन्या लावण्यवती को साथ लेकर के वन में चली गई। ढाल और तलवार लिए उस वीर राजा के पास जाकर बाण बरसाने वाले भीलों में से बहुत सौ को मार दिया। बाणों की बौछार से राजा का शरीर विछलनी हो गया था। फिर अपने सरदार की आज्ञा से सभी भीलों ने मिलकर राजा पर आक्रमण किया और उसे मार डाला और उसके शरीर के सारे आभूषण और वस्त्र उतारकर भीलों की सेना वहां से लौट गई। वन की झाड़ियों में छिपी रानी चंद्रावती ने अपने पति के मारे जाते देख की उसने वो बहुत दुखी हुई और अपनी कन्या को साथ लेकर वहां से भागकर दूर घने जंगलों में चली गई। वहां जाकर वह एक सरोवर के किनारे अशोक वृक्ष के नीचे अपनी कन्या के साथ बैठकर शोक में डूबी विलाप करने लगी। इसी बीच घोड़े पर सवार कोई राजा अपने पुत्र के साथ उस वन में शिकार के लिए निकला। उसका नाम चंद्र सिंह था और पुत्र का नाम सिंह पराक्रम। धूल में उभरे हुए उन माँ बेटियों के पग चिन्हों देखकर चंद्र सिंह ने अपने पुत्र से कहा, इन सुंदर और उत्तम रेखाओं वाले पग चिन्हों का अनुसरण करते हुए हम लोग चले और जिनके पैरों के निशान हैं वे स्त्रियां यदि मिल जाएं तो अपनी रुचि के अनुसार उनमें से एक को तुम ब्याह लेना। पिता की बात सुनकर उसका पुत्र सिंह पराक्रम बोला, पिताजी, जिसके ये छोटे छोटे पैर हैं वही मुझे अपनी स्त्री लगती है। अवश्य ही वह कम उम्र वाली है और मेरी योग्य है, और यह जो बड़े पैरों वाली है अधिक अवस्था की होने के कारण यह आपके योग्य है। पुत्र की बात सुनकर चंद्र सिंह बोला, तुम ये कैसी बातें करते हो? तुम्हारी माता को मरे अभी कुछ ही समय हुआ है। ऐसी योग्य गृहिणी को खोकर अब मुझे किसी की और की कामना कैसे हो सकती है? यह सुनकर पुत्र बोला, पिताजी, ऐसा न कहे। अब पत्नी गृह स्वामी का घर सूना होता है।
अतः पिताजी, मैंने जिसे पसंद किया है, इसके अलावा जो दूसरी है, उसे यदि आपने स्त्री के रूप में स्वीकार नहीं किया तो आपको मेरे प्राणों की सौगंध है। पुत्र की बात सुनकर आखिर चंद्र सिंह को हामी भरनी पड़ी। फिर वे दोनों पैरों के निशानों को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। चलते चलते वे उस सरोवर के निकट पहुंच गए जहां अशोक वृक्ष के नीचे चंद्रावती अपनी कन्या के साथ विलाप कर रही थी। उन्हें देखकर चंद्र सिंह अपने पुत्र के साथ उसके निकट पहुंचे। उनके मन में बड़ा कौतूहल था। चंद्रवती उसे देखकर चोर की आशंका से घबरा उठी और उठकर खड़ी हो गई। अपनी मां को घबराई देखकर लावण्यवती बोली, मां, घबराओ मत, ये चोर नहीं है। सौम्य आकृति और उत्तम वस्त्र धारण करने वाले ये दोनों अवश्य ही आखेट के लिए यहाँ आए हुए हैं। लेकिन कन्या इन बातों से भी रानी को भरोसा नहीं हुआ। तभी चंद्र सिंह घोड़े से उतरा और बोला, घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग प्रीति के कारण आप दोनों को देखने आए हैं। अतः हम पर विश्वास करें और निर्भय होकर बतलाएं कि आप दोनों कौन हैं। तब चंद्रावती ने शोक विह्वल होकर अपना सारा वृत्तांत चंद्र सिंह को सुना दिया। यह जानकर उन दोनों का कोई रक्षक नहीं है, चंद्र सिंह ने दोनों को मीठी मीठी बातों में समझा बुलझाकर दिलासा दिलाई और फिर उन्हें स्वीकार कर लिया। फिर दोनों पिता पुत्र अपने अपने घोड़ों पर उनको बिठाकर अपने नगर में ले गए। रानी ने विवश होकर अपना दूसरा जन्म हुआ मानकर राजा चंद्र सिंह को स्वीकार कर लिया। विदेश में संकट में पड़ी हुई अनाथ स्त्री भला और कर भी कह सकती थी। इसके बाद चंद्र सिंह ने पुत्र सिंह पराक्रम ने चंद्रावती को अपनी पत्नी बनाया, क्योंकि उसके पैर छोटे थे, और चंद्र सिंह ने चंद्रावती की कन्या राजकुमारी लावण्यवती को अपनी पत्नी बनाया, क्योंकि उसके पैर बड़े थे। उन दोनों के छोटे बड़े पैरों के निशान देखकर पिता पुत्र ने पहले ही निश्चय कर लिया था, सत्य का अतिक्रमण भला कौन कर सकता है। अतः इस प्रकार पैरों की गड़बड़ी से इसके बाद चंद्र सिंह के पुत्र सिंह पराक्रम ने चंद्रावती को अपनी पत्नी बनाया, और क्योंकि उसके पैर छोटे थे, और चंद्र सिंह ने चंद्रावती की कन्या राजकुमारी लावण्यवती को अपनी पत्नी बनाया, क्योंकि उसके पैर बड़े थे। उन दोनों के छोटे बड़े पैरों के निशान देखकर पिता पुत्र ने पहले ही निश्चय किया था, सत्य का अतिक्रमण भला कौन कर सकता है। इस प्रकार पैरों की गड़बड़ी से उन पिता पुत्र ने क्रमशः बेटी और माता से विवाह कर लिया, और चंद्रावती अपनी ही बेटी की बहू बन गई। समय पाकर उन दोनों को अपने अपने पति से पुत्र और कन्याएं उत्पन्न हुई, और फिर उनके भी बेटे हुए। यह विचित्र कथा सुनकर बेताल विक्रमादित्य से बोला, राजन, अब आप बताएं कि उन माँ बेटियों को पुत्र और पिता के द्वारा क्रमशः जो संतानें हुई, उनका आपस में क्या संबंध हुआ। यदि जानते हुए भी आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो आपका मस्तक छिन्न भिन्न हो जाएगा। लेकिन इस बार राजा विक्रमादित्य ने अपना मौन नहीं तोड़ा। वे चुपचाप आगे चलते गए। इस पर बेताल मन ही मन हंसा और सोचने लगा, लगता है इस महाप्रश्न का उत्तर इसे मालूम नहीं है। फिर भी यह प्रश्न है कि यह सावधानी से पैर रखता हुआ चुपचाप चला जा रहा है। यह राजा बड़ा पराक्रमी है, इसलिए वंचित होने के योग्य नहीं है। इसके अलावा वह योगी मेरे साथ जो चालाकी कर रहा है, वो इतने से ही चुप नहीं रहेगा, इसलिए मैं उस दुरात्मा को ही उपाय पूर्वक वंचित करूंगा और उसकी सिद्धि इस राजा को सुलभ करा दूंगा, क्योंकि भविष्य में इसका कल्याण होने वाला है। यह सोचकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, इस भयानक अंधेरी रात में इस शमशान में बार बार आते आते तुमने बहुत कष्ट पाया है, फिर भी तुम निश्चय से नहीं डिगे। तुम सुख पाने योग्य हो। मैं तुम्हारे इस आश्चर्यजनक धैर्य से संतुष्ट हो गया हूं। अब तुम जिस दुष्ट योगी के लिए मनुष्य का शरीर लेकर आए हो, वह आज इस शरीर में मेरा आह्वान करके पूरा करेगा। फिर वह दुष्ट तुम्हारी ही बलि चढ़ाने की इच्छा से तुमको कहेगा कि भूमि पर पड़कर साष्टांग प्रणाम करो। राजन, अब तुम उस योगी से कहना, पहले तुम करके दिखलाओ, तो फिर मैं वैसा ही करूंगा। फिर जब वह भूमि पर पड़कर प्रणाम करके तुम्हें दिखलाएगा, उसी समय तुम उसकी तलवार से उसका मस्तक काट देना। तब विद्याधरों का जो ऐश्वर्य वह प्राप्त करना चाहता है, वह तुम्हें मिल जाएगा। उसकी बलि देकर तुम इस पृथ्वी का भोग करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वह
तुम्हारी ही बलि चढ़ा देगा। मैंने इसी कारण तुम्हारे इस कार्य में इतनी देर विघ्न डाला है। जाओ, तुम्हें सफलता प्राप्त हो। यह कहकर बेताल राजा विक्रमादित्य के कंधे पर लटके शरीर से निकलकर अदृश्य हो गया। बेताल की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने उस योगी को अपना अमलकारी समझने वाला समझा। बेताल की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने उस योगी को अपना अनिष्टकारी करने वाला बेताल की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने उस योगी को अपना अमलकारी करने वाला समझा। फिर भी वह प्रसन्नतापूर्वक उस शव को लेकर वट वृक्ष के समीप उस योगी के पास चल पड़ा। इस कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात में विक्रमादित्य ने वृक्ष के नीचे उस योगी को बैठे देखा, जो उनकी बाट जोए रहा था। उसने शमशान की भूमि को रक्त से लीप रखा था। हड्डियों के सफेद चूर्ण से चौक पूरा था और चारों दिशाओं में रक्त से भरे घड़े रखे हुए थे। वहां मनुष्य की चर्बी से भरा दीपक जल रहा था। पास ही जल रही थी आग में आहुति दी जा रही थी। इस प्रकार उसने अपने इष्ट देव के पूजन की सारी उचित व्यवस्था कर रखी थी। राजा विक्रमादित्य उस योगी के समीप आए। उन्हें देखकर योगी प्रसन्न होकर उठ खड़ा हुआ और विक्रमादित्य की प्रशंसा करते हुए बोला, महाराज, आपने मुझ पर यह दुष्कर अनुग्रह किया है। कहाँ आप और कहाँ ऐसी जगह और ऐसे समय में किया जाने वाला एक काम। लोग जो आपको राजाओं में अडिग कहते हैं वह उचित ही है, क्योंकि आप ही हैं जो अपनी चिंता छोड़कर परोपकार कर सकते हैं। विद्वान इसी को बड़ों की महत्ता कहते हैं कि वे जो अंगीकार कर लेते हैं उससे विचलित नहीं होते, चाहे प्राण भले ही चले जाएं। यह कहकर उस योगी ने, जो समझ रहा था कि उसका काम पूरा हो गया है, राजा के कंधे से शव को उतार लिया। फिर उसने शव को स्नान कराया, उसके शरीर पर चंदन का लेप कराया, माला पहनाई और फिर उसे पूरे हुए चौक में रख दिया। फिर उसने मंत्र बल से उस श्रेष्ठ बेताल का आह्वान किया और उसे उस शरीर के अंदर प्रविष्ट कराने के बाद क्रम से उसकी पूजा करने लगा। इस तरह पूजा समाप्त करके उसके पास खड़े राजा विक्रमादित्य से कहा, महाराज, यहाँ मंत्रों के अधिष्ठाता देव पधारे हैं। आप भूमि पर पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम करें, जिससे वे वरदायी देव आपको मनचाहा वर दे। यह सुनते ही राजा विक्रमादित्य को बेताल की बात याद आ गई। तब उन्होंने योगी से कहा, भगवान, मैं ऐसा करना नहीं जानता, अतः पहले आप साष्टांग प्रणाम करके मुझे दिखला दें, तब मैं वैसा ही करूंगा। विक्रमादित्य की बात सुनकर योगी प्रणाम करने का ढंग बताने के लिए जैसे ही भूमि पर पड़ा, त्यों ही विक्रमादित्य ने तलवार के एक वार के साथ ही एक झटके में उसका मस्तक काट डाला और उसके पेट को फाड़कर हृदय कमल भी निकाल दिया और फिर वह मस्तक और हृदय कमल बेताल को अर्पित कर दिया। शमशान के भूत प्रेतों ने प्रसन्न होकर राजा विक्रमादित्य को साधुवाद दिया और संतुष्ट होकर बेताल ने भी उस मनुष्य शरीर के अंदर से कहा, राजन, यह योगी विद्याधरों के जिस इंद्रपद की कामना करता था, वह अब भूमि साम्राज्य का भोग कर लेने का बाद तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे द्वारा तुम्हें कष्ट उठाना पड़ा, अतः तुम अभिष्ट मांगो, यानी कोई वर मांगो। विक्रमादित्य बोले, यो तो आपकी प्रसन्नता से ही मुझे सब अभिमत प्राप्त हो गए हैं, फिर भी आपका वचन अमोघ है, इसलिए मैं इतना ही मांगता हूं कि अनेक कथाओं से मनोरथ, आरंभ से अंतिम 25वीं कथा, ये सभी संसार में प्रसिद्ध हैं हो और आदर पाएं। विक्रमादित्य की इस याचना के बाद बेताल ने कहा, ऐसा तो होगा ही, किंतु इसके अतिरिक्त मैं जो कुछ कहता हूं उसे सुनो। पहले की जो 24 कथाएं हैं वे और ये अंतिम 25वीं कथा, यह सारी कथावली संसार में बेताल 25 के नाम से प्रसिद्ध होगी। लोग इसका आदर करेंगे और यह कल्याणदायिनी भी होगी। जहाँ ये कथाएं पढ़ी सुनी जाएंगी, वहाँ यक्ष, बेताल, कुष्मांड, डाकिनी, राक्षस आदि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह कहकर बेताल उस मनुष्य शरीर से निकलकर योग माया के द्वारा अपने अभिसिप्त लोक को चला गया। इस बीच भगवान शिव, जो राजा विक्रमादित्य से संतुष्ट हो गए थे, देवताओं सहित साक्षात प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम धन्य हो
कि आज तुमने इस दुर्योगी को मार डाला जो हठपूर्वक विद्याधरों का महाचक्रवर्ती पद प्राप्त करना चाहता था। मलेच्छ रूप में अवतीर्ण असुरों को शांत करने के लिए मैंने ही अपने अंश से तुम्हें रत्न रूप में सिरजा है। अतः द्वीपों और पातालों सहित इस धरती को अपने वश में करके शीघ्र ही तुम विद्याधरों के स्वामी बनोगे। बहुत समय तक दिव्य सुखों का भोग करके तुम सबसे ऊब जाओगे और अपनी इच्छा से उन सब का त्याग करके मेरे निकट आ जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपराजित नाम का ये खड्ग मैं तुम्हें देता हूँ, इसकी कृपा से वह सब तुम प्राप्त करोगे जो मैंने कहा है। यह कहकर भगवान शंकर ने वह खड्ग राजा विक्रमादित्य को दे दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस बीच रात बीत चुकी थी। सवेरा होते ही राजा विक्रमादित्य ने देखा कि सारे काम समाप्त हो चुके हैं, अतः वे अपने नगर प्रतिष्ठानपुर लौट आए। कुछ ही समय बाद भगवान शंकर के उस खड्ग के प्रभाव से राजा विक्रमादित्य ने दीपों और रसातलों रहित इस धरती पर निष्कंटक होकर राज्य किया। फिर शिव जी की आज्ञा से उन्होंने विद्याधरों का महान स्वामित्व पाया और बहुत दिनों तक उसका भोग किया और अंत में भगवत स्वरूप को प्राप्त किया। तो दोस्तों, ये थी राजा विक्रमादित्य और बेताल की आखिरी 25वीं कहानी, बेताल 25वीं श्रृंखला की आखिरी कहानी। तो आशा करता हूँ आपने सभी कहानियाँ सुनी होंगी। अगर नहीं सुनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर सुने। अपना जो भी राय है वो कमेंट्स में बताएं, कैसी लगी ये कहानियाँ और किस तरह की कहानियाँ आप आगे सुनना चाहते हैं। आशा करते हैं आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते अगली और नई रोमांचक कहानियों में। तब तक के लिए बाय बाय। जय सिया राम, राधे राधे।